हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का जैसा अरेंजमेंट हो उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस पे, मतलब फ्लावर की एक एक्सिस है, उस पर जिस प्रकार से फ्लावर अरेंज होते हैं उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और अगर लीफ के अरेंजमेंट जो होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी कहते हैं और उसके लीफ के एक्सिस को पेटियोल कहते हैं। फ्लावर किस प्रकार से अरेंज है अपने फ्लोरल एक्सिस को, उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस को, जिससे मतलब फ्लावर जो अरेंज है उसकी जो एक्सिस होती है, इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस को क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप का होता है। इन्फ्लोरेसेंस 2 प्रकार के होते हैं, रेसिमोज एवं साइमोज। रेसिमोज एवं साइमोज होते हैं। एनसीईआरटी में इन्फ्लोरेसेंस कितने दिया है? केवल 2 प्रकार के दिया है, रेसिमोज एवं साइमोज। फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर मॉडिफाई होता है कि बस सूट का। फ्लावर किसका होता है? मॉडिफाई सूट का होता है। जो फ्लावर ये मॉडिफाई सूट होता है, सूट होता है। सूट एपिकल मेरिस्टम वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। इसमें क्या होता था? ये एक प्लांट है, प्लांट की ये एक शाखा निकली है, मतलब सूट निकली है। अब इसमें क्या होता है? फ्लावर के एसेसरी पार्ट होते हैं, नेसेसरी पार्ट होते हैं जिसमें कैलिक्स कलोरा एसेसरी होते हैं और जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम नेसेसरी होते हैं। ये जब क्या होते हैं? इंटरनोड इसका कंडेंस हो जाता है, मतलब अब ये कंडेंस हो जाता है, मतलब पास आ जाता है, तो फ्लावर एक मॉडिफाई करता है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? फ्लावर डू नॉट इलांगेटेड इंटरनोड। फ्लावर के जो इंटरनोड होते हैं वो इलांगेटेड नहीं होते हैं। इसमें एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ अपेंडेजेज, मतलब इसका जो फ्लावर का एपेक्स होता है वो डिफरेंट टाइप का अपेंडेजेज प्रोड्यूस करता है। उसे क्या कहते हैं? एक फ्लावर का निर्माण करता है। वह अपेंडेजेज क्या है? डिफरेंट प्रकार के, कैलिक्स करोला एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर क्या होता है? ऑलवेज सोलेटरी होता है। सोलेटरी मीन्स क्या होता है? जो सूट टिप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्लावर में। सूट टिप ट्रांसफ़र होना फ्लावर में, मतलब इसके आगे अब फ्लावर के बाद फ्लावर नहीं बनेगा, मतलब एक ही फ्लावर में उसकी कहो कि ग्रोथ आगे हो जाए और फिर फ्लावर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। सोलेटरी मीन्स ये होता है, अगर मान लो ये एक फ्लावर है वो आगे चल के इस फ्लावर में से ही एक फ्लावर और निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फ्लावर ऑलवेज सोलेटरी टाइप की होती है। अगर हम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रेसिमोज हो सकते हैं और साइमोज हो सकते हैं। रेसिमोज में रेस मतलब कोई बस है वो रेस कर रहा है। हम एक निमोनिक्स बनाए हैं जिसपे कोई बस है वो रेस कर रहा है। और रेस मतलब क्या होगा? आर से क्या होगा? रेसिमोज। ए से क्या होगा? एक्रोपिटल। और सी से क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। एक्रोपिटल मतलब क्या होता है? अगर कोई फ्लावर निकलता है, जैसे पहला यहाँ फ्लावर निकला, हाँ, तो अब जो दूसरा फ्लावर निकलेगा उस फ्लावर के जस्ट ऊपर निकलेगा उसे, मतलब, और फिर जो तीसरा फ्लावर निकलेगा उस फ्लावर के जस्ट ऊपर निकलेगा और चौथा फ्लावर उस फ्लावर के जस्ट ऊपर, मतलब एक्रोपिटल मैनर में, मतलब आगे की तरफ बढ़ते हुए ग्रोथ करते हैं। इसे एक्रोपिटल मैनर कहते हैं। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करते रहते हैं होते हैं। सी से क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। और यहाँ साइमोज मतलब क्या हो गया? साइमोज मतलब कोई बस था वो ग्रोथ कर रहा था, तो बेसिपिटल। बी से क्या हो गया? बेसिपिटल आर्डर में ग्रोथ करते हैं। मतलब बेसिपिटल मतलब क्या? कोई पहला फ्लावर था, फ्लावर का मतलब होता ही है कि टिप पे फ्लावर निकल जाए, टिप पे फ्लावर निकल गया। अब इसके नीचे, इसके जो भी फ्लावर निकलेगा इसके नीचे निकलेगा। जैसे मतलब ये अगर मतलब पहला मान लो, तो अगर ये दूसरा फ्लावर निकला उसके अब नीचे निकलेगा तीसरा फ्लावर, उसके जस्ट नीचे चौथा फ्लावर, और फिर ऐसे 5वां फ्लावर निकला तो फिर उसके जो नेक्स्ट फ्लावर आएगा उसके नीचे फ्लावर लगेगा। जैसे 6वां फ्लावर लग गया, फिर उसके नीचे 7वां फ्लावर लग गया। इसी प्रकार से मतलब बेस की तरफ बढ़ते हुए ये फ्लावर निकलते हैं। और एक रेसिमोज में क्या होते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हुए फ्लावर निकलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप के हो गए, रेसिमोज और साइमोज। इसकी निमोनिक थी, बस रेस कर रहा था। यहाँ जो यस है उसे स पढ़ते हैं, मतलब साइमोज हो गया है।